तो दोस्तों, द कंप्यूटर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बड़ा दिन बाद लेक्चर लेने का आज मौका मिल रहा है। थोड़ा हेल्थ इशू भी था और बिजी भी थे, तो अब आप लोग स्टार्ट क्लास करते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिफरेंस इंजन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस इज वोलाटाइल। इसमें से कौन सा वोलाटाइल है? रैम। रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, चलने आगे। फर्मवेयर इज स्टोरेज इन। फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? किसमें संग्रहित रहता है? रोम में। ठीक है दोस्तों, चले आगे। थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने के लिए कौन सा उपकरण होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में। ठीक है दोस्तों, आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन। ऑक्टल का बेस क्या होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका बेस 8 होता है। ठीक है, और बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। सिक्स क्वेश्चन, एंटिटी इन डीबीएमएस रेफर टू। डीबीएमएस से एंटिटी का मतलब क्या है? ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। क्या है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन, विच नॉर्मल फॉर एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी। देखिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या एटॉमिक वैल्यू होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? इस पार्शियल डिपेंडेंसी होता है सेकेंड इसका, और थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, चलिए आगे। 8 क्वेश्चन, प्राइमरी की कैन बी यूनिक एंड नॉट। प्राइमरी की क्या हो? यूनिक एंड नॉट नल हो सकता है। ठीक है, फॉक्सप्रो इज ए टाइप ऑफ। फॉक्सप्रो क्या है? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। चले आगे। मैक्रो इन एमएस वर्ड यूज्ड फॉर। मैक्रो किस लिए यूज करते हैं? एमएस वर्ड में मैक्रो का प्रयोग किस लिए होता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑटोमेटिक रिपीटिंग टास्क, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, काउंटिंग वर्ड। बताइए क्या होता है इसका? मैक्रो क्या होता है? एक रनिंग प्रोसेस होता है। जैसे आप एमएस वर्ड में आप जाएंगे तो मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रन करा सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, एमएस एक्सेल डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इज। एमएस एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .xlsx। और इसका docx किसका हो जाएगा? आपका एमएस वर्ड को हो जाएगा। .pptx किसका हो जाएगा? पावर पॉइंट का। ठीक, 12 क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज्ड फॉर। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किसके लिए होता है? टू ऐड ट्रांजिशन, टू व्यू ऑल स्लाइड इन थंबनेल्स फॉर्म, टू एडिट द स्लाइड मास्टर, टू इंसर्ट साउंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू व्यू ऑल स्लाइड इन थंबनेल्स फॉर्म। ठीक है, आगे चले। 13 क्वेश्चन, एमएस एक्सेस इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, टाइपिंग, लेटर्स। इसका आंसर बी हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट। आप लोग को इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, जिसको जो पढ़ा होगा उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ा होगा थोड़ा उसके लिए टफ रहेगा। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस। कौन सी टोपोलॉजी हर डिवाइस को बाकी सभी डिवाइसों से जोड़ती है? बताइए विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस। इसका क्या हो जाएगा? बताइए, इसका मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोग। चले आगे। फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? डेटा एंट्री के लिए, सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका आंसर सीधी से फायरवॉल बी।
फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अनऑथराइज्ड यूजर कंप्यूटर में एक्सेस ना कर पाए। ठीक। 16 क्वेश्चन, विच ट्रांजेक्शन मीडियम यूज लाइट सिग्नल्स, कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम प्रकाश संकेतों का उपयोग करता है? कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, माइक्रोवेव्स। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? एक लाइट सिग्नल पर वर्क करता है। ठीक। IPv6 एड्रेस लेंथ इज, IPv6 का लेंथ कितना होता है? 128 बिट्स। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चले आगे, हो जाता है कभी प्रॉब्लम। 18 क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल रिसीविंग, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, POP3। ठीक है, आगे चले। 19 क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है? कोर्सेरा, यूडमी, अमेजॉन, स्वयं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बताइए इसमें। अमेजॉन क्या है? अमेजॉन आप लोग जानते ही हैं, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो भी आपको कोई चीज़ बिजनेस के लिए यूज होता है, इसका कपड़ा वपड़ा कुछ खरीदने के लिए इसका यूज होता है। ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स इंटरनेट बैंकिंग ऑन डिमांड, सोर्स ओवर इंटरनेट, ओनली स्टोरेज डिवाइस, सोशल नेटवर्किंग। बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रदान करती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑन डिमांड रिसोर्स ओवर इंटरनेट्स। जो भी हम कोई भी सेव करते हैं, देखिए वन ड्राइव भी होता है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो उसमें क्लाउड में स्टोर होते हैं, जैसे आपका गूगल का ड्राइव हो गया, वो भी आपका स्टोर होता है उसमें। ठीक है, आगे चले। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? विंडोज, लाइनक्स, मैकओएस, डॉस। इसका आपका लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। जावा स्क्रिप्ट इज प्राइमरी यूज फॉर, जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग क्या है? सर्वर साइड प्रोसेसिंग, वेब पेज इंटरएक्टिविटी, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, डेटा माइनिंग। बताइए जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग क्या है? इसका वेब पेज इंटरएक्टिविटी है, इसका मेन वर्क है। क्या है? वेब पेज इंटरएक्टिविटी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिस, ग्रीन कंप्यूटिंग का अभ्यास का उदाहरण क्या है? यूजुअली एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस, यूजिंग मोर पेपर, इंक्रीजिंग CRT मॉनिटर, कीपिंग कंप्यूटर्स ऑलवेज ऑन। बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या? यूजिंग एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस, ए आंसर हो जाएगा इसका। चले आगे। 24 बूलियन अलजेब्रा इज मेनली यूज्ड फॉर डेटाबेस डिजाइन, सर्किट डिजाइन एंड लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर भी हो जाएगा। बूलियन बीजगणित का मुख्य उपयोग क्या कहाँ होता है? सर्किट डिजाइनिंग में। ठीक है, आगे चले। 25 क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट A + A = A, कौन सा लॉ है? बताइए। ये आपको आइडेम्पोटेंट लॉ इसे कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। A + A = A, A × A = A। क्या हो? कौन सा लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक। 26 SOP फॉर मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP का फुल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन, रिकर्जन पर जो हमारा स्टैक होता है वो रिकर्जन पर वर्क करता है, स्टैक। ठीक है दोस्तों, जो स्टैक होता है किस पर वर्क करता है? हमारा
रिकर्जन पर वर्क करता है। आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में। नेक्स्ट, टू डायमेंशनल एरे इज आल्सो कॉल्ड, इसको आप मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स टू डायमेंशनल क्या होता है, मैट्रिक्स बेस्ड पर वर्क करता है, और सिंगल डायमेंशनल लिस्ट वेब में बेस्ड वर्क करता है। ठीक। 29, in queue insert in done is done at dash and delete at इंसर्ट कहाँ से करते हैं, अभी से रियर से, और डिलीट कहाँ से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई भी जब क्यू में किसी भी डेटा को इंसर्ट करते हैं वैल्यू को, तो रियर से करते हैं, डिलीट कहाँ से करते हैं, फ्रंट से। 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम पर आधारित है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज ये क्लास कंप्लीट होता है। इसी तरह हम लोग अब रेगुलर क्लास करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो आपका अक्टूबर में एग्जाम प्रस्तावित है। तो ओके दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास देख के लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करिए चैनल को, जिससे मोटिवेशनल हमारा बढ़ सके, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चैनल ग्रोथ करेगा। और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय कंप्यूटर सर।